हेलो दोस्तों। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए खोटा में एक नाटक। और ये जो नाटक है मैं आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगी और फिर मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी जो आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं झारखंड के उसमें बहुत काम आएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या है, एक डह डह मतलब नाटक। डह का मतलब नाटक होता है, ठीक है। अब देखिए जो डह नाटक है उसके लेखक कौन है। तो जो लेखक हैं उनका नाम है, क्या नाम है, सुकुमार, ठीक है, सुकुमार। ये जो प्रकाशक है इस प्रकाशक है वो कहाँ का है, तो वो बोकारो। बोकारो में कहा, तो नावाडी। नावाडी। अब इसका पूरा जो प्रकाशक है वो देखिए, मूर्ति देवी भेंडरा नावाडी बोकारो, ठीक है। अब इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, प्रथम प्रकाशन। इसका कहने का मतलब है कि जो इसका पहला प्रकाशन हुआ है वो 1992 ईस्वी में हुआ है और दूसरा 2009 में हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो है किस तरह का नाटक है, तो सामाजिक घटना प्रधान। नाटक के मुख्य पात्र कौन कौन है, तो विवेक, शेखर, विराट, जग्गा, रचना और भावना, ठीक है। अब आइए हम अपने नाटक की ओर बढ़ते हैं। विवेक और शेखर दो भाई रहते हैं। बड़े भाई विवेक की शादी हुई है, पत्नी का नाम रचना है, ठीक है। तो इस कहानी में क्या है, दो भाई रहते हैं जिसमें बड़े भाई की शादी हो गई रहती है और उनकी पत्नी का नाम क्या होता है, तो वो रचना होता है, ठीक है। दोनों भाइयों में गहरा प्रेम है, आपसी तालमेल है, परिवार तरक्की कर रहा है। बहु रचना के प्रेम पूर्ण व्यवहार से परिवार खुश है, ठीक है, परिवार में खुशहाली है। अब आगे क्या है, विवेक रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स नामक कारखाने में काम करता है। तो जो इसमें विवेक है वो कौन से कारखाने में काम करता है, तो रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स, ठीक है। अब क्या कहा गया है, अब कहा गया है कि भाई शेखर खेती किसानी मन में लगा हुआ है। तो जो भाई है आपका, एक भाई है हमारा विवेक और दूसरा भाई है शेखर। तो विवेक क्या करता है, कारखाने में काम करता है और शेखर जो है वो किसानी करता है। दोनों भाई अपने अपने काम में ईमानदार होते हैं, ठीक है, ईमानदार रहते हैं। उसके बाद दोनों भाई अपने काम में ईमानदार होते हैं, पूरे लगन से करते हैं, इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह तरक्की करते हैं। विवेक को सुपरवाइजर से फॉरमैन में प्रमोशन दिया जाता है। जो विवेक होते हैं उसको क्या करते हैं, फॉरमैन से जो है किसमें, फॉरमैन से, सुपरवाइजर से फॉरमैन में क्या उनको प्रमोशन दिया जाता है। जबकि शेखर के खेतों में उपज बढ़ जाती है। जो शेखर है वो तो खेती करते हैं जिसके और उनमें क्या उपलब्धि पाती है, तो उनकी जो उपज है वो बढ़ जाती है। नए बैलों का जोड़ा खरीद लेते हैं और वो क्या खरीदता है, नए बैलों का जोड़ा। इसी गांव में विराट नाम एक आदमी है, इसी गांव में एक विराट नाम का भी व्यक्ति रहता है जो विवेक के नीचे उसी कारखाने में काम करता है। तो किसके नीचे काम करता है, विवेक के कारखाने में उससे थोड़ा सा नीचे पोस्ट पे वो काम करता है। वह बहुत ही ईर्ष्यालु और दुष्ट आदमी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो जो है बहुत ही घमंड वाले इंसान है और बहुत ही दुष्ट है। शराबी जुआड़ी भी है, और वो क्या है, शराबी जुआड़ी भी है। कारखाने में कामचोर है, कारखाने में क्या है, कामचोर, यानी वो कुछ काम नहीं करने खोजता है। अपने साथी कामगारों को भी फंसा कर रखता है और उनके साथ जो काम करते हैं उन्हें भी वह फंसा के रखता है।
काम करने नहीं देता है। काम को क्या करते हैं, वो करने नहीं देता है। महीने में वो ठीक से 15 दिन ड्यूटी नहीं करता है। महीने में क्या करते हैं वो कि 15 दिन भी ड्यूटी नहीं करता है, लेकिन पूरा वेतन के लिए खिचखिच करता है। कुछ वैसे भी व्यक्ति होते हैं जो काम ठीक से नहीं करते हैं और उन्हें पैसे जो है वो पूरे चाहिए। तो जो इसमें विराट की बात की गई है वो वैसे ही इंसान होते हैं। लेकिन देखिए आगे मैं क्या बता रही हूँ। इसी बात को लेकर विवेक से कहासुनी हो जाती है और विराट विवेक को देख लेने की धमकी दे देता है। अब जो है विराट जो है वो क्या करता है, विवेक को बोलता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं आपको आगे बताती हूँ। दोस्तों आगे क्या है हमारा, आगे बताया गया है दुष्ट विराट कारखाने में तो कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जो दुष्ट विराट होता है वो कारखाने में तो कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, पर अपने एक बोतल यार जग्गा की मदद से किसान शेखर को अपने भाई के खिलाफ बहकाने में सफल हो जाता है। तो यहाँ पे विराट के एक दोस्त की चर्चा की गई है, जो कौन होता है, वो होता है जग्गा। ठीक है, अब क्या कहा गया है, शेखर के कान भर देता है, तुम्हारा भाई विवेक तुमको उल्लू बना रहा है, ये सारी जमीन अपनी नाम कर रहा है। ठीक है, भोला भाला शेखर धूत विराट के बहकावे में आकर अपने संत जैसे भाई से झगड़ा करता है। और फिर क्या होता है कि वह झगड़ा करता है और आगे अपनी जमीन को अलग करने को कहता है। ठीक है, और किसके कहने पे, तो भड़काने के पे। ठीक है, अब आगे क्या है कि विवेक अपने भाई की हरकतों से हैरान होता है। शेखर को छिड़क देता है। इसी बात का फायदा उठाकर विराट शेखर को अब बहका देता है। शेखर समझ लेता है कि सही में उसका भाई उससे छल कर रहा है। वह विराट की चाल में आकर अपने भाई विवेक पर बंदूक तान देता है। और वो क्या करता है कि जो विराट होता है, विराट के कहने पे जो शेखर है वो क्या करता है कि विवेक पर बंदूक तान देता है। ठीक है, अब आगे इधर पहले से छुपकर ताक लगाए विराट अपने पिस्तौल से विवेक को गोली मार देता है। और क्या करता है कि वह जो गोली है वो शेखर ने नहीं, किसने चलाई है, विराट ने चलाई है। छुप करके विराट ने गोली मार दी। विवेक मर जाता है और विवेक क्या होता है, मर जाता है। कभी बंदूक नहीं छूने वाला शेखर आगे क्या होता है कि जो शेखर है वो तो कभी बंदूक छू नहीं सकता, फिर भी उसे क्या लगता है कि उसकी वजह से जो है उसका भाई विवेक मर गया। और फिर वो सीधे कहाँ चला जाता है, वह बदहवास सीधे थाना चला जाता है और खुद को अपने भाई का हत्यारा बताकर आत्मसमर्पण कर देता है। आगे क्या होता है दोस्तों, विराट अपनी साजिश की कामयाबी पर काफी खुश होता है। जो विराट है वो अपनी इस साजिश की कामयाबी पर बहुत खुश होता है। उस दिन जम के दारू पीता है, पत्नी को पीटता है। ठीक है, घमंड और ना नशे से चूर होकर पिस्तौल पत्नी को देते हुए कहताते हुए अपने सुहाग को बचाना चाहती हो तो इसे ऐसी जगह छुपा के रखो कि यमराज भी ढूंढ ना पाए, भगवान भी जान ना पाए। ठीक है, अब
जो नशे में धुत विराट होता है, वो अपनी पत्नी से क्या कहता है कि अपने सुहाग यानी अपने पति की रक्षा करना चाहती हो तो इस बंदूक को ऐसी जगह छुपा दो जहां से इसे यमराज तो क्या भगवान भी ना निकाल पाए। आगे क्या होता है दोस्तों, विराट की पत्नी भावना अपने पति के अत्याचार से तंग आ चुकी थी। तो जो विराट होते हैं, उनकी पत्नी का नाम भावना होता है। अब विराट उसको हमेशा मारते पीटते रहता था, उसके सारे गहने बेचकर जुआ और दारू में उड़ा दिया था। बाल बच्चों की भी उसे कोई फिक्र ना थी। भावना ने एक बार बच्चे की बीमारी पर गहना बंधक रख दवा लाने के लिए पैसे लिए थे, उसको भी दारू में उड़ा देता था। घर में बच्चों के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है, भूख से तड़पते हैं। तो जो विराट होता है वो एक बहुत ही दुष्ट इंसान होता है, जो ना अपनी पत्नी की परवाह करता है और ना ही अपने बच्चों की। अब आगे क्या है दोस्तों, शेखर पर मर्डर केस चलता है। जिस दिन उसकी सजा के लिए फैसला होना था, अदालत में विराट की पत्नी ने इस मामले को में एक नया मोड़ दे दिया। अब जो है विराट की पत्नी कौन थी, तो विराट की पत्नी भावना थी, जो जिस दिन शेखर को सजा मिलने वाली थी उसी दिन वह कोर्ट पहुंची। और फिर क्या हुआ, उसने विवेक के असली हत्यारे का नाम अदालत को बता दिया। उसने उस पिस्तौल को अदालत में रखते हुए कहा कि विवेक बाबू की हत्या जो है शेखर ने नहीं बल्कि उसके पति विराट ने की है। ठीक है दोस्तों, मृतक के सीने से निकली पिस्तौल की गोली के आधार पर यह सच साबित हो जाता है कि विवेक की हत्या बंदूक से नहीं बल्कि पिस्तौल से हुई है। अदालत विराट को पकड़ लेती है, शेखर को रिहा कर देती है। शेखर को अपनी विधवा भाभी से एक वसीयतनामा मिलता है जिसमें विवेक द्वारा अपने हिस्से की सारी जमीन शेखर के नाम लिखा होता है। ठीक है, शेखर को बेहद पछतावा होता है कि जिस भाई को मैंने शक के कारण खो दिया वह मेरे लिए कितना सोचता था। शेखर रोते हुए भाभी के पैरों में गिर जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम किसी अपने को ही खो देंगे, इसलिए हमें वैसा नहीं करना चाहिए। तो आइए हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देखते हैं। डाह नाटक के लेखक के लागत, तो जो डाह नाटक है उसके लेखक कौन है, तो मैंने आपसे कहा था सुकुमार। डाह नाटक की पहल प्रकाशन कहिया भेल रहे, जो डाह नाटक है उसका पहला प्रकाशन कब हुआ है दोस्तों, तो उसका पहला प्रकाशन हुआ है 1992 में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है, डाह नाटक लेखक सुकुमार जी कहाँ का रखवैया है, तो वो कहाँ के रचवैया है, तो वो भेंडरा नावाडी। ठीक है, हमारा अगला क्या है, डाह नाटक कई गो नारी पात्र है, तो डाह नाटक में कितना नारी है, तो वो 2 है। एक भावना है और दूसरी जो विवेक की पत्नी होती है। डाह नाटक के नारी पात्र गुलाकी की नाम लागे, तो उसमें जो है नारी पात्र का क्या क्या नाम है, तो एक का नाम रचना था और एक का नाम भावना। डाह नाटक के बोड़ भाई जेकर हत्या हो जाए के की नाम लगे, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम विराट था। तो दोस्तों, आज के लिए यही पर समाप्त करती हूँ और मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।